द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को घेरने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरला स्टोरी फिल्म का भी जमकर प्रचार कर दिया। लेकिन एक और जहां वो प्रचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ गुजरात को लेकर एनसीआरबी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रख दी। गुजरात की पूरी पोल खुल गई। अब इसके बाद देश प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ रहा है क्या इस मामले पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि गुजरात में जो खबर आई है वहां 40,000 महिलाओं के गायब हो जाने की खबर है, मिसिंग रिपोर्ट है। क्या यह किसी केरला स्टोरी से कम है? हालांकि द केरला स्टोरी में जो 32,000 हिंदू लड़कियों के गायब होने का दावा किया गया था, फिल्म के रिलीज होते होते तक ये 32,000 लड़कियां घटकर 3 पर आ गई और ये आंकड़े गायब हो गए। सोशल मीडिया पर जितना प्रचार बनाया गया था उस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए फिल्म मेकर को कहा कि ठीक है, हम आपकी रिलीज तो नहीं रोकेंगे, लेकिन ये 32,000 वाला प्रोपेगेंडा खत्म कीजिए। ये जहां जहां भी आप प्रचार कर रहे हैं वहां से हटाइए। और फिर सब कुछ देखिए, फिल्म के डिस्क्रिप्शन, इंट्रो सब बदलने लग गए। यानी कि एक झूठे प्रचार तंत्र का प्रयोग कर केरला स्टोरी को हिट बनाने की कोशिश हो रही थी। और इस फिल्म का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कांग्रेस को घेरना था। अब जो गुजरात में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसे जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम आपको याद भी दिलाएंगे कि मोदी जी ने केरला स्टोरी के जरिए कांग्रेस पर क्या निशाना साधा और अब गुजरात की कितनी भयावह स्थिति है, इस पर मोदी जी एक शब्द बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या फिर केरला मेकर्स जो फिल्म बनाए हैं, द केरला स्टोरी फिल्म बनाए हैं, क्या वो इस मामले में गुजरात स्टोरी भी बनाएंगे क्या? जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या जानकारी सामने आई है। यह एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा गया है, ओवर 40K वुमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years सेज एनसीआरबी डाटा। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि गुजरात में 40,000 से अधिक महिलाएं 5 साल में गायब हो गई हैं। बीते 25 से 27 साल के दरमियान देखें तो भाजपा की सरकार रही है और इस 5 साल के दौरान अगर 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं तो क्या इसके लिए गुजरात की सरकारें जिम्मेदार नहीं होंगी? गुजरात में जो भाजपा नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, क्या वो इस मामले में जवाबदेह है या नहीं है? गुजरात पर फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? इस संबंध में अगर आप साल दर साल भी आंकड़ा देखना चाहते हैं तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, इसी अखबार कटिंग में ग्राफ्स दिखाए गए हैं। मिस्ट्री ऑफ मिसिंग वुमेन 2016 में 7,105 महिलाएं गायब हुई, 2017 में 7,712 महिलाएं गायब हुई, 2018 में 9,246 महिलाएं गायब हुई, 2019 में 9,268 महिलाएं गायब हुई और 2020 में 8,290 महिलाएं गायब हुई हैं। ये टोटल आंकड़ा 41,621 के आसपास बताई जा रही है और इसमें टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन के डिटेल्स दिए गए हैं। अब जरा समझिए कि इस संवेदनशील मामले पर जिसमें डेटा है, फैक्ट्स है, खुद सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जिनके पास इस तरीके के डेटाज आते हैं। और गुजरात को लेकर जब इन्होंने डेटा दिए हैं, ये झूठ नहीं होंगे, ये इससे अधिक हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में बातें वही होती हैं जितनी रिपोर्ट की जाती है। मिसिंग रिपोर्ट है 41,000 से अधिक बीते 5 सालों में। जो लोग रिपोर्ट नहीं करा पाए होंगे वो आंकड़े तो छोड़ ही दीजिए। क्या यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है? क्या यह हॉरिबल नहीं है, भयावह नहीं है? इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी 2 शब्द बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अमित शाह कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उनके गृह राज्य का मामला है। केरला स्टोरी पर तो जमकर बोले, कश्मीर फाइल्स पर तो जमकर बोले। ये दोनों फिल्में दुनिया ने कहा कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म है और ऐसे में पूरी राजनीतिक जो दल हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और इनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो संगठन हैं, वो सब इस फिल्म को प्रचारित करने में लगे थे। इस प्रोपेगेंडा फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए ताकत झोंक रहे थे। पीएम मोदी ने ताकत लगा दी और अब द केरला स्टोरी को लेकर ताकत लगा रहे हैं। तो फिर जरा देखिए कि गुजरात स्टोरी पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? 40,000 महिलाओं के लिए गायब होने के पीछे वजह क्या है? कौन है जिम्मेदार? इन सब मामलों को लेकर भी एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपनी राय भी दी है। वो हम आपको द वायर के हिसाब से दिखा रहे हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए।
द वायर ने भी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से खबरें प्रकाशित की हैं कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा, कुछ लापता व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा है कि लड़कियों और महिलाओं को कभी कभी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, पुलिस की समस्या यह है कि वह गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है और ऐसे मामले में हत्या से भी गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो माता पिता अपने बच्चे के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के मामलों की हत्या के मामले की तरह ही सख्ती से जांच की जानी चाहिए। ये सारे मामले ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ऐसे मामले में गंभीरता दिखाती ही नहीं है, उन्हें खोजती ढूंढती नहीं है, तो यह केस लगातार बढ़ता जाता है और ये मिसिंग ही रह जाते हैं। इसमें रिकवरी का रेट काफी कम हो जाता है और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फैलने फूलने दिया जाता है। और ऐसे में जब गुजरात को लेकर 41,000 महिलाओं के लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट आ गई तो फिर द केरला स्टोरी बनाने वालों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? उसके मेकर्स इधर भी ध्यान दे सकते थे। और प्रधानमंत्री मोदी क्या इस मामले पर कुछ बोलेंगे या चुप रहेंगे? क्योंकि यह खबर तो अब तेजी से वायरल हो रही है। पीएम मोदी से यह सवाल होगा कि गुजरात स्टोरी साहब इस पर कोई टिप्पणी है या नहीं है आपकी? क्योंकि इस मामले में कांग्रेस के एक नेता हैं गुजरात के, उन्होंने भी टिप्पणी की है। जरा देखिए, द वायर ने ही लिखा है कि गुजरात कांग्रेस के एक प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने कहा, भाजपा के नेता केरल में महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन देश के पीएम और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात में 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को कर्नाटक में घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आज तो प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, सब कुछ समाप्त हो रहा है। 10 तारीख को मतदान होना है। इस दिन जनता तय करेगी कि कर्नाटक में किस ओर हवा बहेगी, सत्ता की चाबी किसके पास होगी। जितने भी ओपिनियन पोल सर्वे आए उन सब में बीजेपी की हालत खराब बताई गई है और कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कारण से मुद्दे को भटकाने का आरोप बीजेपी पर लगा है और बीजेपी ने जानबूझकर जय बजरंगबली और फिर यह केरला स्टोरी के मुद्दे को छेड़ दिया है। अब इन दोनों मुद्दे के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल या पीएफआई ऐसे जो भी संगठन होंगे जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करते हो रहेंगे, हम अपनी सरकार में उसे बैन कर देंगे। और इसे ही मोदी जी ने और अमित शाह ने बजरंग बली से जोड़ दिया कि बजरंग दल मतलब बजरंग बली हो गया, जबकि सबको पता है बजरंग दल का बजरंग बली से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है। ये तो वो लोग हैं जो पार्कों में लड़के लड़कियों की पिटाई करते फिरते हैं। बजरंग बली यही काम करते थे क्या? अब ऐसे गंभीर सवाल जब खड़े होने लगे हैं तो फिर द केरला स्टोरी के साथ साथ गुजरात फाइल्स का मुद्दा गरमाया, क्योंकि मोदी जी ने कांग्रेस को द केरला स्टोरी के चक्कर में घेरने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। आज तक ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस को ऐसा करते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बोल हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे जब गुजरात पर ही इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई। कांग्रेस के घेरने के चक्कर में खुद मोदी जी इसमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं और फिर विपक्ष ने तेज हमला भी तो पीएम मोदी समेत पूरे भाजपा पर शुरू कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।